और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आरसी जैन। उनसे बात करते हैं अब इस मुद्दे पर। जैन साहब, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। जैसे मैं आपसे सबसे पहले पूछूं तो कुछ टीचर्स ने शिकायत की है कि स्कूल उनको जो ऑन पेपर सैलरी दिखाते हैं वो उतनी उनके हाथ में आती नहीं है। उनसे चेक साइन करा लेते हैं, उसके जरिए उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं या फिर उनसे कैश ले लेते हैं। धोखाधड़ी है ना, स्कैम है कि आप किसी को ऑन कैमरा ऑन पेपर बोल रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूं आपको, और फिर आप उससे पैसे वापस ले रहे हैं। ये हो सकता है कि उस स्कूल की फी का स्ट्रक्चर जिस हिसाब से हो उस हिसाब से उसकी टीचर्स की सैलरी या नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी डिसाइड हो, लेकिन एक बार आपने पेपर पर डिसाइड दिखा दिया, आप खर्चे तो उतने ही दिखा रहे हो अपने कि हमने टीचर को सैलरी 1 लाख दी, लेकिन आप दे नहीं रहे हो उतना, आप उनसे पैसा वापस मांग रहे हो। ये तो स्कैम हुआ। नहीं, देखिए, ऐसा अगर कुछ स्कूलों में है तो मैंने अभी आपको बताया ना कि मुझे फाइल का पेड भी पूरा करना है। मुझे अधिकारी जो है ना, जब मेरी इंस्पेक्शन करने आते तो मुझे शो करना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे आप सैलरी पूरी नहीं दे रहे, आपकी रिकग्निशन क्यों ना विड्रॉ कर ली जाए। अगर रिकग्निशन विड्रॉ होती है तो उस हालात में जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं उनके शिक्षा का संकट खड़ा हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें टीचर आज बेशक शिकायत करे, पर उनको भी ये पता है कि मेरे स्कूल की कितनी फीस है, मुझे कितनी इससे मिल सकती है। नंबर 2, एक क्लास में मैक्सिमम 40 बच्चे होते हैं, जिसमें 10 बच्चे EWS के होते हैं। अब 30 बच्चों से आप कितनी फीस ले सकेंगे जो पूरी सैलरी दें? गवर्नमेंट का अपने एक स्कूल पे 7,500 रुपये खर्च आता है पर मंथ। कितने स्कूल ऐसे जो इतनी फीस लेते हैं? तो सरकार को इस पर बैठ करके, जो तमिलनाडु में है, जो ये यूपी में है या हरियाणा में है, जब तक इसके ऊपर बैठ करके सरकार मैनेजमेंट के साथ बैठ के फैसला नहीं लेगी तब तक ये समस्या। तो आप कह रहे हैं ये सही है जो वो स्कूल पैसे दे के वापस ले लेते हैं? नहीं, मैं इसको सही नहीं मानता। पर ये स्कूलों की मजबूरी है कि देखिए, आप स्कूल में सैलरी फीस के अलावा और कोई चार्ज नहीं ले सकती। अब उस फीस में से ही आपको बाकी खर्चा भी बियर करना है। स्कूल की मेंटेनेंस का भी खर्चा है, गार्ड का भी खर्चा है, टीचर का भी खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का भी खर्चा है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो खाली फीस से वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स पूरे नहीं हो सकते जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है। उसके लिए सरकार को बैठना पड़ेगा। मैं इस समस्या से कम 30-35 वर्षों से अधिक समय से परिचित हूँ। यह है देश की समस्या और इसका समाधान नहीं निकला है। और मैं ये भी बता दूं कि अब मैं ऐसा सोचता हूं कि निकलना संभव ही नहीं। ये तो सारे अधिकांश स्कूलों में हो रहा है, अधिकांश निजी स्कूलों में हो रहा है। और अब उन्हें सही मिल गई है क्योंकि सरकारों ने भी थोड़े से मानदेय पर अध्यापक अपॉइंट कर दिए। तो थोड़े से मानदेय पर अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता है तो उसको निजी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा सकता? ये एक लॉजिक है जो दी जाती है। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, अस्वीकार्य है, लेकिन है। मैंने किया है, मैंने बातें की हैं जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकता था, और सरकार के उच्चतम स्तरों तक मैं गया हूँ। मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहा हूँ 5 साल। मैंने बहुत कुछ देखा है इस संबंध में, लेकिन अंततः मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि टीचर्स को, अध्यापकों को स्वयं संघर्ष करना के लिए तैयार होना पड़ेगा और मिलकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी मैनेजमेंट से। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कोई दूसरा उनके लिए समाधान ले आएगा, इसमें मुझे कोई भी विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं होगा।